वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगाज में क्रिकेट का जिक्र किया था हमने, कहा जरा तफसील से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए जनूबी अफ्रीका की जो टीम है वो 37.5 ओवर्स में 143 रन बनाकर आउट हुई और पाकिस्तान ने 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 25.1 ओवर में हासिल कर लिया। और पाकिस्तान की जानिब से अगर कारकर्दगी की बात करें तो साइम अयूब 77 रन बनाकर नुमाया रहे और क्या खूब चले वो। बाबर आजम 27 और फखर जमान 0 के इंफरादी स्कोर पर पवेलियन लौटे। और मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 32 और सलमान अली आगा 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और एक और जी बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा टाइटल है, बाबर आजम ने एक और संगे में ही लबूर कर लिया है। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल हो गए हैं और वो ये एजाज हासिल करने वाले 5वें पाकिस्तानी बैटर बन गए हैं। और परफॉर्मेंस तो जनाब जो थी हमारी टीम की, कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई, कहाँ कहाँ खामियां हुई। और अगर हम एक जो दूसरा मैच था वो भी जीत जाते तो पूरी क्लीन स्वीप हो जाता, व्हाइट वॉश हो जाता, उसका मजा कुछ और था। आपको लालची नहीं बनना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम वो कह रहे हैं ना कि क्रिकेट शायकीन ऐसे ही होते हैं दिल से। अभी मुझे सलीम खालिक साहब ने भी यही कहना है कि हमें बात करने के लिए हमारे साथ सलीम खालिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर साहब, सुबह बखैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप लोग भी ठीक होंगे उम्मीद है। बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम साहब, हिना इस वक्त बहुत लालची हो रही है और कह रही है कि क्लीन स्वीप हम लोगों को कर लेना चाहिए और मुझे तो शुक्र मैं कर रहा हूँ कि हम लोग सीरीज जीत गए हैं। क्या ख्याल है आपके? चले आप हिना से बैट लगा लेंगे, अगर श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप किया तो आपको लंच करवाएंगी। बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है। इतना गैप आया नहीं और अब नई सीरीज भी शुरू हो रही है। श्रीलंका की टीम और पाकिस्तान की टीम भी पहुंच चुकी है पिंडी में। कल मैच है, देखे ना, हम कहते हैं कहाँ क्रिकेट होती नहीं, अब तो इतनी क्रिकेट हो रही है कि एक टीम जाती है माशाल्लाह, दूसरी टीम यहाँ खेलने के लिए आ जाती है जी। परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम देखें तो ज़रा अच्छी सीरीज हमारे लिए रही ओवरऑल, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है कि ने सीरीज जीती। लेकिन कुछ खामियां जो हमेशा की तरह नजर आती हैं और खामियों की निशानदेही करना जरूरी है, उसी से इम्प्रूवमेंट आती है। जो आखिरी मैच था वो हमें जिताया स्पिनर्स ने हमारे, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग की अबरार ने, वो अबरार जिसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सलीम खालिक साहब, या उसको हम इस प्लेयर को हमने हमेशा अपनी टीम के साथ देखा है लेकिन खिलाया कभी नहीं जाता। जब खिलाया जाता है तो फिर वो परफॉर्म भी करता है, तो फिर मुस्तकिल तौर पर ही बना लें हिस्सा टीम का। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर मुस्तकिल हिस्सा टीम का बने हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। लेकिन अबरार को, जब किसी को प्लेयर को निकालना होता है ना कि यार एक प्लेयर कम करना है, तो पहला नाम अबरार का ही करता है, हालांकि उनका नाम होना चाहिए। तो आपने देखा होगा उस दिन किस तरह उन्होंने 3 तो क्लीन बोल्ड किए और एक कॉर्ड भी हैंड किया। तो देखें फील्डर्स की भी हेल्प उन्होंने इतनी नहीं ली और अपने बलबूते पे जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग की। बाद में सलमान ने भी अच्छा परफॉर्म किया, नवाज ने भी, यानी 10 में से 8 विकेटें तो हमारे स्पिनर्स ही ले गए थे। आखिर में जो शाहीन ने 2 विकेटें ली, तो वो स्कोर इतना कम था कि पाकिस्तान को आसानी से जीतना चाहिए था और यही हुआ। गो के फखर जमान दूसरी बॉल पे बोल्ड हो गए थे, लेकिन बाद में अच्छा साइम बहुत अच्छा खेले। वनडे में यूजुअली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। बाबर के हवाले से अफसोस है कि 2 साल हो गए, 81 इनिंग हो गई, हर बार हम लोग यही तवक्को करते हैं कि आज शायद। लेकिन सलीम साहब, बाबर फिर भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए उनकी परफॉर्मेंस पहले की बहुत है ना, बहुत उन्होंने तसलसल से बड़े कई अरसे तक पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। तसलसल किसने तोड़ा? 2 साल से उन्होंने खुद तोड़ा कि अब वो स्कोर नहीं कर पा रहे। 2 साल हो गए, उनकी परफॉर्मेंस का मैयार नीचे आया है और 81 इनिंग हो गई है जिसमें उन्होंने मतलब कुछ सेंचुरी नहीं की। तो जाहिर है वो खुद भी इस पे बहुत ज्यादा अपसेट होंगे। अब पिछले मैच में भी वो लग रहा था सेट हो गया, अच्छी इनिंग खेलने वाले, लेकिन फिर रन आउट हो गया। और आपने कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा होगा या पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि फॉर्म उनकी अच्छी है, बस बड़ी इनिंग का एक इंतजार है जो हो सकता है श्रीलंका वाली सीरीज में ही सामने आ जाए। तो ओवरऑल हमने देखा कि परफॉर्मेंस हमारी बेहतरीन रही, लेकिन बॉलर्स ने हमें जितवाया। जब कभी ऐसा होता है कि ज्यादा रन हो जाएं या कम रन हम बनाएं तो मुश्किल होती है, जैसे सेकंड मैच में हुआ था कि बस गिरते पड़ते हम लोग ले गए थे 269 तक, लेकिन उसके बाद जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने पिटाई लगाई थी हमारी बॉलर्स की, तो वो तो लग रहा था कि 300 प्लस। तो ये पिच भी थोड़ी स्पिनर्स के लिए साजगार थी यहाँ पर। तो सलीम साहब, आपको लग रहा है कि अब कोई डस्ट सेटल हो रही है, हमारी जो अब टीम है उसकी शक्ल कुछ दिखाई देना शुरू हो गई है?
देखिए शक्ल दिखाई देना शुरू होती है एक सीरीज में, फिर वो धुंधली हो जाती है, एक हार जाती है तो फिर दोबारा दिखाई दे, मतलब कंसिस्टेंसी हमें लानी पड़ेगी। और आई होप कि अभी वो सिलसिला शुरू हो चुका है कि जैसे आपने कहा कि एक शक्ल नजर आने लगी है, थोड़ा और शक्ल नजर आई है, सीरीज जीते फिर ट्राई नेशन जीते तो और नजर आया, फिर वर्ल्ड कप तक हम पहुंचे तो एक गोरी चिट्टी खूबसूरत सी शक्ल होपफुली। ये तो है। अच्छा सलीम खान साहब, हसन नवाज को वनडे और T20 से रिलीज किया गया है, क्या बनता था या फिर उन्हें रखा जाना चाहिए था? देखिए हसन नवाज को ये लोग सही तरह यूज कर नहीं रहे थे। एक ओपनर था, 7वें 8वें नंबर पे खिला रहे हैं, और उसका माइंड सेट जो बना हुआ था, मतलब एक कोई भी ओपनर हो, वो जब देखता है कि यार बैठा हुआ है दूसरों को खेलते देख रहा है, नंबर ही नहीं आ रहा, फिर जब वो आता था नंबर तो फ्रस्ट्रेट हो गया, उल्टा सीधा शॉट मार के आउट हो रहे थे। तो वही हमने पहले भी बात की थी कि इनकी जो परफॉर्मेंस हम पेपर पे देखेंगे तो हम बोलेंगे अरे यार इसके तो 12 की एवरेज है, 10 रन बनाए इसमें, वो बाहर कर देंगे, और वही हुआ। लेकिन अभी खैर अगर उनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी तो ठीक है, आप मगर ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि एक टीम में आप 4-4 6-6 ओपनर सेलेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जाहिर है तो उनमें से 2 को है, बाकी को आपको फिर ऑड नंबर पे उनके खिलाना पड़ेगा, उनकी परफॉर्मेंस खराब होगी, फिर आप बाहर कर देंगे। अच्छा तो ये बताएं कि हसन नवाज पर यकीन क्यों नहीं और साइम अयूब पर इतना क्यों यकीन, और अभी आपको लगता है कि 77 रन के बाद जो है कुछ मैचों का ब्रेक आएगा जब दोबारा देखने को मिलेगा इनको परफॉर्म करते हुए? ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया है, लेकिन मैं शायद समझता साइम अयूब आजकल तो खैर बॉलिंग का उनको एडवांटेज है, लेकिन एशिया कप में भी अच्छी बॉलिंग की, अभी भी अच्छी बॉलिंग की, तो वो कवर कर देते हैं बैटिंग ना हो, और एक आस उनको रहती है। और बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि उनके ऊपर ज्यादा एक कॉन्फिडेंस है। शायद हसन को भी इसी तरह अगर मुतवातर मौके दिए जाते हैं, लेकिन प्रॉपर नंबर भी तो हो। आप 7वें 8वें नंबर पे खिला के 20 मैच भी खिला देंगे, शायद उनकी परफॉर्मेंस ना आए, लेकिन अगर आप उनको ओपन कराएं, वन डाउन कराएं, तो शायद उनकी परफॉर्मेंस आ जाए 2-3 मैचों के बाद। पहले भी उन्होंने परफॉर्म किया, सेंचुरी भी की हुई है उन्होंने, लेकिन अब जब आप इतने नीचे खिलाएंगे वो परफॉर्मेंस का मेयार तो खराब हो गई। क्योंकि देखें अगर आपको जदीद क्रिकेट खेलनी है, आगे जाना है, दूसरी टीमों से कम्पीट करना है, तो आपको यंग लड़के इस तरह के टीम में डालने पड़ेंगे। इवन साइम को भी मैं कहूंगा, चाहे साइम हो, हसन हो, और भी कोई लड़का ऐसा नजर आ रहा है जो बेखौफ क्रिकेट खेलता है, तो आना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है कि हमें सीनियर्स को भी देखना है, और प्लेयर्स हमारे सेट हैं, खेल रहे हैं अपने शुरू के नंबर्स पे, तो उनको हटा के जाहिर इनको खिलाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए खैर कम बैक करेंगे इंशाल्लाह, भी तो याद है इंशाल्लाह। अच्छा सलीम खालिद साहब, ये जिस सीरीज का हम जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका की जो 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज है जो शुरू हो रही है, आप क्या देखते हैं इसमें हमारी क्या परफॉर्मेंस होगी? क्या विनिंग स्क्वाड को ही लेकर जाया जाएगा या फिर कुछ तब्दीलियां भी की जाएंगी आपके ख्याल में? देखिए डेफिनेटली मोमेंटम पाकिस्तान का बना हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की रहेगी। शाहीन आफरीदी ने एज अ कैप्टन पहली सीरीज में अपने आप को बहुत अच्छी तरह साबित किया। जो तीसरा मैच जीते उसमें बॉलिंग की जो चेंजेस थी और जिस तरह इन्वॉल्व हुए थे वो प्लेयर्स के साथ भी, जिस तरह के राब्ता था फील्ड के अंदर भी, वैसे भी माइक हेसन लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन यहाँ उनकी तारीफ भी बनती है कि उन्होंने भी अपना रोल बड़े अच्छी तरह से निभाया। और अगर माइक और शाहीन की अच्छा कोऑर्डिनेशन बन गया वनडे में तो हम आगे जाएंगे। और जिस तरह आपने देखा होगा इन्वॉल्व होके वो करते हैं, कभी कभी बहुत ओवर भी हो जाते हैं कि बिल्कुल बाहर आ जाते हैं, लेकिन इस मैच में भी हमने देखा कि जब विकेट शुरू में नहीं मिल रही थी तो वो बिल्कुल बाहर आए, उन्होंने 1-2 बातें की, कभी कभी ज़ाहिर कोच की बातें लग भी जाती, सही भी हो जाती। तो अच्छा है एक कैप्टन को साथ लेके चलेंगे तो टीम की परफॉर्मेंस का मेयार अच्छा रहेगा। तो श्रीलंका को अभी रिजवान के हवाले से बताएं, आपको लगता है वो इस सीरीज में स्क्वाड का हिस्सा होंगे? देखिए रिजवान की परफॉर्मेंस कोई इतनी बुरी भी नहीं है, रिजवान की परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा था तो हमें फील हो रहा था कि हमें इस टीम में तजुर्बे की जरूरत है। तो रिजवान है टीम में, उनको रहना चाहिए बिल्कुल, और 1-2 ऐसे प्लेयर पीछे होने चाहिए जिनके ऊपर आपको एतमाद हो कि यार ये आएंगे तो कुछ कर देंगे। लेकिन श्रीलंका का मैं कह रहा था कि हमें श्रीलंका को भी तरने वाला नहीं समझना चाहिए, खासतौर पे इस साल वनडे में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, 10 मैचों में से 7 जीते हैं उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी उन्होंने दोनों मैच हराए थे, क्योंकि आखिरी जो सीरीज न्यूजीलैंड में वो हार गए थे, लेकिन एक अच्छी टीम है। तो मुझे और उम्मीद के यहाँ अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान टीम हम दुआ गो हैं इसके लिए। और वैसे अली की बात ठीक है सलीम खालिद साहब के अब परफॉर्म करना शुरू हो गए जैसे आपने भी कहा, तो देखते हैं कि आगे ये मोमेंटम बरकरार है। आपका बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।